अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता की वीडियोस में आप देख चुके हैं कि सहाबा कराम, ताबईन, तबे ताबईन से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिमा 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ती आ रही है। और ये भी देखा कि अहले हदीस मकतब फिक्र वाले जिस गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह का वली मानते हैं, तो वह उनके तस्लीम शुदा अल्लाह के वली गौसे आदम भी 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ते थे। उन्नीयतुल तालिबीन में इसका तज़किरा आपने फरमा दिया है। अब आज की वीडियो में मैं जो लोग 8 रकात तरावी नमाज पढ़ते हैं उन्हीं के घर से सबूत दूंगा कि तरावी की नमाज 8 नहीं 20 रकात है। यानी वहाबी मकतब फिक्र के उलमा की किताबों के हवाले देके बात रखूंगा। आप अहले सुन्नत आप भी गौर फरमाएं, अगर कोई वहाबी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता है तो वो भी देखे कि आपके उलमा ने खुद तरावी के ताल्लुक से क्या कहा है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे बोलो, सबसे पहला हवाला गैर मुक़ल्लिदीन के महमूद सिद्दीक हसन खान भोपाली साहब क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जो 20 रकात तरावी का तरीका करार पाया गया वह इजमा की मानिंद है। औनुल बारी का हवाला मैंने पेश किया है कि सिद्दीक हसन खान भोपाली साहब ने क्या फरमाया कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जो 20 रकात तरावी का तरीका करार पाया गया वो गोया इजमा की मानिंद है, और इसकी मुखालिफत करना इजमा की मुखालिफत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारी दी। अब आइए इमामुल वहाबिया सनाउल्लाह अमृतसरी साहब क्या फरमाते हैं कि वो फरमाते हैं हाँ, हजरत उमर के ज़माने में 20 रकातों का सबूत यजीद बिन रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से साबित होता है। 20 रकातें दर सूरत सबूत के मुस्तहब है क्योंकि सहाबा ने 20 पढ़ी है। किताब का हवाला कौन सी किताब? अहले हदीस का मजहब, सफ़ा नंबर 98 में सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने ये फरमाया। और आगे फिर फरमाते हैं कि 20 रकात तरावी को खिलाफ सुन्नत कहना अच्छा नहीं है क्योंकि मक्के मुअज़्ज़मा में भी 20 रकात तरावी पढ़ी जाती है। इसका हवाला रिसाला अहले हदीस अमृतसर 25 दिसंबर 1936 ईस्वी। अब आइए शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी क्या इरशाद फरमाते हैं। वो फरमाते हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा कराम व ताबईन उज़्ज़ाम को हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत में जमा फरमाया और इनकी नमाज 20 रकात तरावी थी। हवाला इसका अल हुदन नबी बहवाला मजमुआ फतावा नजदिया। शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इब्न वहाब ने नजदी ने भी कहा कि तरावी की नमाज 20 रकात है। अब आइए तमाम गैर मुक़ल्लिदीन को अहले हदीस के शेखुल इस्लाम, जिसको अहले हदीस अपने शेखुल इस्लाम कहते हैं, वो कौन है? वो इब्न तैमिया है। वो इब्न तैमिया फतावा इब्न तैमिया में तरावी के ताल्लुक से क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि ये बात साबित हो चुकी है कि हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम सहाबा व ताबईन को रमज़ानुल मुबारक में 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ाया करते थे। लिहाजा कसीरुत तादाद उलमाए कराम ने इसी को सुन्नत करार दिया। यानी 20 रकात तरावी की नमाज को कसीरुत तादाद उलमा ने सुन्नत करार दिया है क्योंकि हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुहाजिरीन व अंसार के दरमियान खड़े थे और किसी एक ने भी 20 रकात तरावी का इनकार नहीं किया। लेकिन ये कितनी ताज्जुब की बात है कि मुहाजिरीन सहाबा, अंसार सहाबा में से किसी ने इस पर इनकार नहीं किया 20 रकात तरावी का। लेकिन आज ये नाम निहाद लोग जो कुरान सुन्नत पर अमल करने का दावा करते हैं वो इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि 20 रकात तरावी पढ़ना बिदअत है और 8 रकात सुन्नत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दोनों, आखिरी में एक हवाला देके अपनी बात खत्म करूंगा। और मिनहाजुस सुन्ना में क्या फरमाते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कायम करदा नमाज तरावी को बहाल रखा।
مولا علی نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو 20 رکعت تراویح کا نظم فرمایا تھا اس کو آپ نے حضرت علی نے بھی قائم رکھا. تو پتہ کیا چلا تراویح کی نماز 20 رکعت ہے. اس پر صحابہ تابعین و تابع تابعین کا اجماع ہے. اور دوسرے 8 رکعت تراویح کا جو حوالہ کا شوشہ چھوڑتے ہیں جو وہابی مکتب فکر کے لوگ ان کو خود نہیں معلوم کہ ان کے علماء نے بھی کہا ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت سنت ہے. لہذا اہل سنت کی نہیں تو کم سے کم اپنے علماء کی تو بھی مانے اور ضد ہردرمی جہالت کا مظاہرہ کرنا چھوڑے اور تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک اپنے اسلاف کے عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.